हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 12th के लिए दूसरा वीडियो, पहला वीडियो तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था। आज मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पहले वीडियो मैंने बताया था अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से रिप्रोडक्शन के प्रोसेस हैं। एसेक्सुअल, सेक्सुअल। एसेक्सुअल में कई सारी चीज़ें मैंने बताई थी और सेक्सुअल में भी कई सारे तरीके थे। आज स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में है। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म भी कहा जाता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में सबसे पहले बताने के लिए मैं आपको ये चीज़ याद दिला दूँ, 11th क्लास में आप लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। फ्लावर की मॉर्फोलॉजी, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत डिटेल में। मैं थोड़ा सा आप लोगों को फ्लावर के बारे में बता दूं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ऐसा इसको करिए, देखिए फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। देखिए फ्लावर में सबसे ये ऊपर की तरफ हरा सा, जो फ्लावर का हरा सा, ये फ्यूनिकल कहलाता है। फ्यूनिकल, जिसको हम लोग फ्लावर का स्टॉक भी कहते हैं। इसमें से कुछ पतली पतली ग्रीन कलर की निकली हुई हैं पत्तियाँ, ये एपिकैलिक्स कहलाती हैं। एपिकैलिक्स के नीचे ये हरी हरी हैं, ये कैलिक्स कहलाती हैं। कैलिक्स के बाद ये रेड कलर का एक कोरोला है। एक फ्लावर मैं और दिखाता हूँ, देखिए इसमें कैलिक्स कितने लंबे लंबे हैं। कैलिक्स इसमें कितने लंबे लंबे हैं, पूरे फ्लावर को ढके रहते हैं। जब फ्लावर बड की स्टेज में होता है, ये ग्रीन कलर की होती हैं, ये वाइट कलर का फ्लावर है, ये रेड कलर का फ्लावर है। फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, अगर हम इसमें से कैलिक्स को हटा दें तो कैलिक्स के बाद ये बचता है कोरोला। देखिए ये जो रेड कलर के हैं 1 2 3 4 5, ये 5 जो है रेड कलर के हैं, ये कोरोला कहलाते हैं। मैं इनको एक एक करके हटा देता हूँ। कोरोला को हटाने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ चिमटी से। हटाने के बाद बीच में ये जो पार्ट बच जाता है, देखिए ये जो पार्ट बीच में बच जा रहा है, ये उसका मेल और फीमेल गैमेट पार्ट है। इसको कह सकते हैं कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कह सकते हैं इसको। ये हिबिस्कस रोजा का फ्लावर है, गुड़हल का फ्लावर है। इसमें मेल फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों लगभग एक साथ एक ही एक्सिस पर होते हैं। अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होते हैं। जैसे मैं इसी को बता दूं, इसमें देखिए कोरोला पूरा का पूरा ज्वाइंट है। मैं थोड़ा सा इसको फाड़ देता हूं। ऐसे फाड़ने के बाद देखिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आप लोगों को। फाड़ने के बाद इसमें देखिए ये जो इसके पोर्शन हैं, एक को छोड़ के ये जो 5 दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब एंथर्स हैं, जिसको एंड्रूसियम कहते हैं। और इसमें एक चीज़ जो है वो इसका गाइनीशियम है, वो थोड़ा सा अलग है, वो ए है। देखिए ए वाला पार्ट, ये गाइनीशियम है। 5 एंड्रूसियम विथ फिलामेंट और एक गाइनीशियम। थोड़ा सा नज़दीक से देख लीजिए, इसको क्लियर हो जाएगा। गाइनीशियम है। अलग अलग फ्लावर में, थोड़ा सा फोकस ऐसे कर दीजिए, अलग अलग फ्लावर्स में एंड्रूसियम और गाइनीशियम, इनका स्ट्रक्चर, इनकी लेंथ, ये सब कुछ अलग अलग होती है। फ्लावर्स ये अलग अलग तरह के होते हैं। और फ्लावर का जो बेस होता है, वह बेस एक स्टॉक के ऊपर, मैं छोटा सा फिगर बनाता हूँ। देखिए इसका स्टॉक है, ये फ्लावर का बेस है। इसमें से ये कैलिक्स, एपिकैलिक्स सभी फ्लावर्स में नहीं पाई जाती हैं, कुछ में पाई जाती हैं, कुछ में नहीं, लेकिन कैलिक्स तो पाई ही जाती हैं। वो 3 4 5 ज्वाइंटेड अलग कुछ भी हो सकती हैं। इसके बाद कोरोला पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कलर्ड होते हैं। ऐसे मैं सिर्फ 1 2 ही बनाऊंगा। और कोरोला इसके पास से बिल्कुल यहाँ ज्वाइंट होते हैं। उसके बाद इसमें एंड्रूसियम, एक लंबा फिलामेंट
और ऐसे स्ट्रक्चर होता है। मैं सिर्फ एक एक दो दो बना देता हूँ। लंबा फिलामेंट और ऊपर जो है एंथर्स लगे हुए हैं, और बिल्कुल सेंटर में इसका गाइनीशियम होता है, ऐसे ओवरी और ऊपर का भाग ये। अब ये अलग अलग फ्लावर्स में ये स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग हो सकता है, कोई ज़्यादा बड़ा, कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा। और इसमें तो हिबिस्कस रोजा या गुड़हल के फ्लावर में तो एक ही एक्सिस पर दोनों ही होते हैं। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ा जाए, ये फ्लावर ही बेसिस है। जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को, रिप्रोडक्शन को हम लोग 3 स्टेज में बांट सकते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेज। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरी स्टेज है फर्टिलाइजेशन, और तीसरी स्टेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये हम लोग इसको स्टडी के लिए ही, स्टडी आसान हो इसके लिए हम लोग 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में प्लांट्स में या फ्लावर्स में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन। मेल गैमेट्स कहाँ बनते हैं, फ्लावर के स्टेमन में। फ्लावर का जो स्टेमन होता है, और स्टेमन को हम लोग एंड्रूसियम भी कहते हैं। एंड्रूसियम, ANDROECIUM, स्टेमन और एंड्रूसियम। एंड्रूसियम में क्या होता है, फ्लावर एक फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर पॉलन सैक होते हैं। पॉलन सैक होते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो कह सकते हैं कि एंड्रूसियम जो है ये फ्लावर का मेल पार्ट है। अब देखिए ये एंड्रूसियम, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। एंड्रूसियम एंथर्स में इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस भी कह सकते हैं। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। फ्लावर में सेल के अंदर जो स्टेमेन हैं उनके अंदर एक सेल स्पेशली एक्टिव हो जाती है, और वो सेल जो है एक्टिव होके एक स्ट्रक्चर बनाती है, 4 लोब ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है। इसके अंदर एक मदर सेल कह सकते हैं, प्राइमरी मदर सेल ये बनती है, और वो सेल डेवलप होके 1 से 4 टेट्राएड एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। वो टेट्राएड स्ट्रक्चर होता है। इसका डेवलपमेंट कई बार विभाजन के बाद होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, और इसके ऊपर कई सारी कवरिंग रहती हैं। देखिए एक कवरिंग एक है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस, ये आउटर कवरिंग है। इसके अंदर एक लेयर और होती है ऐसे, उसको कहते हैं इंडोथीसियम। इसके अंदर 2-3 लेयर, सेल्स की 2-3 परतें होती हैं, इसको कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल सेल्स या मिडिल लेयर कहते हैं। और उसके बाद अंत में जहाँ वो मदर सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको टैप्टम कहते हैं। TAPETUM, इसको टैप्टम कहते हैं। ये टैप्टम क्या है, इस सेल को, माइक्रोस्पोर मदर सेल को न्यूट्रिशन देता है, और ये सारी उसकी सुरक्षा करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। डेवलपमेंट के बाद जो
एंथर में जो सेल्स, थोड़ा एंथर का भी बता दूं मैं, एंथर बाइलोब्ड होता है, ऐसे बीच में से भी डिवाइड होता है, और इसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भरी रहती हैं। माइटोटिक डिवीजन होता है, एक एक सेल 4-4 माइक्रोस्पोर बनाती हैं, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, 4-4 माइक्रोस्पोर बनाती हैं। और उनका जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोर का, जिसको हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं, वो उसमें 4 न्यूक्लियस होते हैं, वो 4 सेल्ड होता है। देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर ज़्यादा है, जगह जगह इसको बार बार बनाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। ये आउटर लेयर जो है बड़ी हार्ड होती है, ये लेयर इसको एंजाइम कहते हैं, इतनी हार्ड होती है कि ये किसी भी एंजाइम से, किसी भी अल्कली से, किसी भी एसिड से ये गल नहीं सकती, बहुत हार्ड लेयर होती है। और ये जो हार्ड लेयर है, ये मैं बताऊँ कई साल तक, कुछ पौधों में तो ये लेयर कई साल तक वायेबल रहती है, ठीक है ना। देखिए, और होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इसमें कुछ जगहों पर, 3 जगह पर ऐसे ये लेयर थोड़ी थोड़ी अंदर धंसी हुई होती है, वहाँ हार्ड नहीं होती है। और इस लेयर के अंदर एक और पतली सी लेयर होती है, जिसको हम लोग एंटाइन कहते हैं, एंटाइन कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको जर्मपोर कहते हैं। ये 3 जर्मपोर होते हैं एग्जाइन के अंदर, और ये एग्जाइन, दूसरी लेयर इंटाइन, ये जर्मपोर, और इसके अंदर जो 4 सेल्स होती हैं ऐसे ऐसे 4 सेल्स, इसको टेट्राएड स्टेज कहते हैं। टेट्राएड स्टेज 4 सेल्स होती हैं। अब मैच्योर होने के बाद, एंथर के मैच्योर होने के बाद जब डेhiscent होता है, ये एंथर फटते हैं, उसमें से ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो ये किसी न किसी मीडियम से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, वो मैं आप लोगों से बाद में डिस्कस करूंगा। पॉलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी भी कुछ पौधों में तो कुछ घंटों की होती है, जैसे आप धान में देख लीजिए, गेहूं में देख लीजिए, पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी लगभग आधे घंटे की होती है, 30 मिनट की होती है। लेकिन रोजेसी कुल के पौधों में जाइए, लेगुमिनोसी के पौधों में जाइए, इसमें मटर वटर हैं, उनमें पॉलन ग्रेन कई महीने तक एक्टिव रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं पॉलन ग्रेन की, प्लांट टू प्लांट डिफर करती रहती हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से ये चारों सेल्स यहाँ से अलग होती हैं, अलग होने के बाद इनमें से अगर हम एक सेल को ले लें, एक को ले लें, तो वो सेल ऐसे ऊपर से एक आउटर लेयर, थोड़ी देर के बाद इसमें 2 डिवीजन होते हैं, 2 डिवीजन होते हैं इस सेल के अंदर। एक वेजिटेटिव, इसका न्यूक्लियस थोड़ा सा रैंडम होता है ऐसे, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाता है, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और यहाँ का जो छोटा वाला हिस्सा है ये जेनरेटिव कहलाता है, जेनरेटिव न्यूक्लियस या जेनरेटिव सेल। इसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है, वेजिटेटिव का काफ़ी हल्का होता है। लगभग इसी स्टेज में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। ये जो 2 सेल्ड स्टेज है, लगभग 80% प्लांट्स में ऐसे ही होता है कि 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलन ग्रेन जो हैं स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। अब थोड़ा इसको मिटा के थोड़ा आगे देखा जाए, वो उसी में आएगा प्री फर्टिलाइजेशन वाले में, उसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसको मैं बाद में पढ़ा, इसको मिटा दूं।
अब देखिए मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। मेगास्पोरोजेनेसिस आपको मैंने पिछले में बताया था कि माइक्रो और मेगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पॉलन ग्रैन्स बनते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस में ओव्यूल्स बनते हैं। अब फ्लावर में मेगा स्पोरोजेनेसिस के लिए जो ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माना जाता है उसको गाइनीशियम कहा जाता है, GYNOECIUM, इसको गाइनीशियम कहा जाता है। गाइनीशियम या पिस्टिल भी कहते हैं, गाइनीशियम को पिस्टिल भी कहते हैं। और इसमें ओव्यूल बनते हैं, एम्ब्रियो सैक जिसको भी कहते हैं, एम्ब्रियो सैक। नाम कई सारे हैं, गाइनीशियम है, पिस्टिल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं, ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक है, नाम कई हैं, है एक ही। अब देखिए गाइनीशियम में ओव्यूल, अगर ओवरी में एक ही ओव्यूल है तो मोनोकार्पेलरी कहा जाता है, एक ही कार्पेल है। अगर कई सारे ओव्यूल्स हैं मल्टी कार्पेलरी कहा जाता है, मल्टी मतलब बहुत सारे। अगर वो ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस कहा जाता है। अगर वो ओव्यूल्स अलग अलग हैं तो उसको एपोकार्पस कहा जाता है। ये अलग अलग टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है। सिन मतलब जुड़े हुए, मल्टी मतलब बहुत, एपो मतलब अलग अलग। तो ये ओव्यूल्स की संख्या और ओव्यूल्स की सिचुएशन के आधार पर ये डिवीज़न किया जाता है। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें गाइनीशियम जो होती है वो भी फ्लावर के ऊपर है कि नीचे है, ये भी सब कोरोला के ऊपर है कि नीचे है, सब देखा जाता है, किया जाता है। वो स्टडी बात की है, अभी आप लोगों को रिप्रोडक्शन का ही देखना है। अब देखिए अगर हम लोग गाइनीशियम के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानते हैं कि फ्लावर में ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट के भाग हैं। अब ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है पहले आप ये देख लीजिए। जैसे मैंने मेल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बताया था, वैसे ही इसकी एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल MMC कहते हैं, MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। एक सेल एक्टिव होकर बार बार उसमें डिवीज़न होता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है वो है मियोटिक। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें कि जब भी गैमिट्स फॉर्मेशन होता है, चाहे वो माइक्रोजेनेसिस में हो चाहे मेगाजेनेसिस में हो, डिवीज़न हमेशा मियोसिस ही होता है, हमेशा मियोसिस डिवीज़न ही होता है, जिसको रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीज़न भी कहते हैं। इनमें क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही फीचर है कि मियोसिस डिवीज़न में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक सेल बड़ी होकर थोड़ा सा जो डिवाइड होनी शुरू होती है तो उसके अंदर ऐसे थोड़ा सा फिगर देख लीजिए, एक सेल ऐसे एक्टिव हो जाती है। अगली बार में ए सेल डिवाइड होती है, डिवाइड होके 2 बार में 4 सेल बनाती है, 1 2 3 4, ऐसे 4 सेल्स बनाती हैं। 4 सेल्स आगे जाके इसमें से 3 सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं, 3 सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं। एक ही सेल उसमें एक्टिव रह जाती है। तो मैं एक ही सेल को दिखा रहा हूँ जो एक्टिव, बाकी तीनों को डीजनरेटिव करके ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसको मोनोस्पोरिक भी कह सकते हैं हम लोग। मोनोस्पोरिक का मतलब होता है जिसमें एक ही सेल एक्टिव होकर आगे बढ़े। अब देखिए इतना होने के बाद मैं इसी एक सेल को लेता हूँ। अब इस सेल में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, इतने के बाद इस सेल में न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा।
अब इस सेल में दो सेल्स बन जाएंगी, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे एक ही सेल में। फिर दोबारा डिवीजन होगा तो 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर डिवीजन होगा तो 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसको 8 न्यूक्लिएट स्टेज कहते हैं, 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अब यहाँ के बाद आगे फिर न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है, और ये चीज़ें सब ओवरी के अंदर ओव्यूल में हो रही हैं। ये सब के सब ओव्यूल्स हैं, ओव्यूल में हो रहा है। यहाँ तक सेल डिवीजन हुआ। अब इसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन, अब यहाँ माइटोटिक मियासिस डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। और इस डिवीजन के बाद यहाँ फिर सेल फार्मेशन, कह सकते हैं सेल वॉल बनती है। मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ के बाद क्या होता है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। ये जो 3 सेल्स हैं, यहाँ की 3 सेल्स ऐसे 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 3 सेल एक साथ जाके एडजस्ट हो जाती हैं, जिनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है। एंटीपोडल न्यूक्लियाई या सेल कह सकते हैं। यहाँ सेल वॉल बन जाती है। बीच में 2 न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ कोई सेल वॉल नहीं बनती है, कोई सेल फॉर्मेशन नहीं होता है। इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और 3 सेल नीचे एडजस्ट हो जाती हैं, जिनमें एक सेल तो काफ़ी बड़ी होती है और 2 सेल्स छोटी छोटी होती हैं, ऐसे ऐसे। अब जो सेल बड़ी होती है, ए वाली, मैं इसको खास तौर से बड़ा बनाया हूँ। ये सेल जो बड़ी है, यहाँ भी सेल वॉल फॉर्मेशन होता है। इसको एक सेल कहते हैं, आर ओवम, एक सेल आर ओवम ऐसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ तक ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये सारी चीज़ें फ्लावर के अंदर, ओवरी के अंदर होती हैं। इसको फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो पॉलन ग्रैंड में जब वो पॉलन स्टिग्मा पर पहुँचे 2 सेल्ड स्टेज, लेकिन यहाँ जब मैच्योर हुई तो 8 न्यूक्लियस स्टेज, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। लेकिन सेल कितनी होती हैं? 7। देखिए फिर से बताता हूँ, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4, 5 और ये 6, और यहाँ एक इसको मान ली, दोनों का एक साथ 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड बट 7 सेल्ड स्टेज। अब मैं एक फिगर बनाऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिए। वो फिगर अक्सर एग्जाम में पूछता है और उसमें इस ओव्यूल्स को भी दिखाऊंगा। वो फिगर आप लोग बहुत ध्यान से बनाना। देखो ऐसे करके फिगर का नीचे का हिस्सा थोड़ा सा बड़ा बना देना, ऐसे ऊपर का हिस्सा थोड़ा छोटा बना देना पतला करके। इसको ऐसे स्टेज की तरह दिखा देना। इसके बीच में ऐसे ओव्यूल बनाओ, ओव्यूल के ऐसे इंटेगुमेंट बना दो। देखिए कैसे बनाते हैं, फिगर आप देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। इंटेगुमेंट इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, ऊपर का हिस्सा थोड़ा इंटेगुमेंट का खुला रहता है। अब देखिए ये स्टेज बन गई। थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर मैं न्यूक्लियस दिखा देता हूँ। देखिए ये बीच वाले न्यूक्लियस हैं दोनों। ये ऊपर वालों को थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। नीचे वालों को मैं एक को अलग बताता हूँ। इसे एक सेल और 2 सिनर्जिड, एक ये और एक ये। अब मैं इनका नाम लिख देता हूँ। इसको कहते हैं स्टिग्मा,
अब स्टिग्मा भी सभी फ्लावर में अलग अलग तरह का होता है इसका स्ट्रक्चर। ये नहीं कि सब में ऐसे लंबा, किसी में बहुत लंबा हो सकता है, किसी में बहुत छोटा हो सकता है। हर फ्लावर में लगभग, मतलब हर प्लांट में, स्पेसीज में लगभग अलग अलग तरह से होता है। ये जो नेक्स्ट टाइप स्ट्रक्चर है इसको स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। और नीचे का जो बल्जिंग वाला पार्ट है जो फूला हुआ है, इस पूरे पार्ट को ओवरी कहा जाता है। इस पूरे पार्ट को ओवरी कहा जाता है। ये बीच का हिस्सा ओव्यूल है। ओव्यूल जो है चारों तरफ से न्यूसेलस से घिरे, न्यूसेलस सेल्स हैं यहाँ, ये चारों तरफ जो है न्यूसेलस वाली सेल से घिरा रहता है। ये इसको न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं, न्यूसेलस। जहाँ ये इंटेगुमेंट हैं, आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट, ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती हैं, इंटेगुमेंट। इसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा जो थोड़ा खाली दिख रहा है, इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। माइक्रोपाइल, इसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। इन सेल्स का नाम लिख देता हूँ, एंटीपोडल न्यूक्लियाई या सेल का लिख लीजिए, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल और सिनर्जिड, SYNERGIDS, ये सिनर्जिस। ये देखिए प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, उसका कंप्लीट फीचर यही है। इसमें से मैंने यहाँ से मान लीजिए कोरोला होते हैं उनको हटा दिया है, वो सब बाद में सूख जाते हैं। फिर ये थैलेमस होता है जिसके ऊपर फ्लावर होता है, ये थैलेमस कहलाता है, थैलेमस। ये पेडिसिल है, जो इसको हम लोग स्टाक कहते हैं। एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है गाइनीशियम का। और उसके पहले मैंने बताया था माइक्रोस्पोरेंजियम में पॉलन ग्रैंड का। इन दोनों चीज़ों का डेवलपमेंट, इनकी मैच्योरिटी इस स्टेज पर आकर फिर जो आगे की स्टेज है वो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉलिनेशन के बहुत सारे तरीके हैं, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आज तक यही रहेगा। एक चीज़ और है कि इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना। अगला चैप्टर थोड़ा सा और भी, जब इसको आप समझ जाओगे इसका अगला पोर्शन जाके आसानी से समझ में आएगा। फिगर का बहुत ध्यान रखना है और इन न्यूक्लियस का, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।